एवरीवन, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है फंगल डिजीज, सॉरी प्लांट डिजीजेस, ठीक है। तो प्लांट डिजीज क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आई डोंट नो व्हाई माय वॉइस बिकम्स वेरी लो, आई विल इंक्रीज माय वॉइस। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द प्लांट डिजीज, इफ आई टॉक अबाउट द रस्ट ऑफ वीट, ये क्या है, ये कौन सी डिजीज है? ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम डूड। ओके, इट्स इजी। सो इट्स अ फंगल डिजीज। रस्ट ऑफ डिजीज जो है, देखो वीट में रस्ट लग जाना फंगल डिजीज है, ठीक है। तो अगर पूछे कि रस्ट किस में लगता है, ये डिजीज कौन सी, तो ये वीट की डिजीज है, वीट की डिजीज है और फंगल डिजीज है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर मैं बोलूँ कि कुछ एक नाम बता दो रोडेंटिसाइड का, ठीक है, तो याद रखना जिंक फॉस्फाइड। अब ये थोड़ा सा यूनिक होगा तुम्हारे लिए, अगर आउट ऑफ द कोर्स आ गया और तो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जिंक फॉस्फाइड जो है वो एक रोडेंटिसाइड है, जिंक फॉस्फाइड, ठीक है। अब बात करते हैं डेडली डिजीज फॉर ग्राउंडनट। तो ग्राउंडनट के लिए डेडली डिजीज क्या है? सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है, टिक्का। अगर मैं तुमसे कहूँ कि टिक्की खाओगे तो तुम कहोगे नहीं भाई, मैं तो ज़मीन पे बैठ के भी खा लूँगा। तो ग्राउंड नट हैज़ अ डेडली डिजीज कॉल्ड टिक्का। डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, ठीक है, जो डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग होता है इसको कौन करता है? याद रखना, ये थोड़ा सा अजीब है, ठीक है। इसको बोलते हैं पाइथियम डेबेरेनियम, पाइथियम डैम्पिंग ये थोड़ा सा इसे भूल जाओ, ठीक है। पाइथियम डेबरेनियम डैम्पिंग ऑफ सीड्स करता है, भूल जाओ, ठीक है। रेड रस्ट डिजीज किस में होती है? ठीक है, ये रेड रस्ट डिजीज देखो, वाइट रस्ट सॉरी जो रस्ट है वो तो वीट में मिलेगा, ठीक है, वीट में मिलता है और ये वो फंगल डिजीज है। अगर मैं बोलूँ रेड रस्ट किस में मिलेगा, लाल रस्ट, तो मिलता है चाय में, ठीक है, तो चाय में मिलता है। और ये किसकी वजह से होता है, अगर मैं बोलूँ तुमसे किसकी वजह से होता है, तो ये होता है ग्रीन एल्गी की वजह से। है तो रेड रस्ट बट ग्रीन एल्गी की वजह से हो रहा है। ग्रीन ईयर डिजीज़ होती है कुछ क्रॉप्स में, जिसको ग्रीन ईयर डिजीज़ बोलते हैं। वो डिजीज़ जो होती है, ठीक है, अच्छा मुझे टिक लगा लेना चाहिए थे, मैं साथ साथ में टिक भी लगा चलता हूँ, ठीक है। फंगल, जिंक फॉस्फाइड, टिक्का और पाइथियम डेबरेनियम, और ये एल्गी से होती है। अच्छा, ग्रीन ईयर डिजीज़ जो है, ग्रीन सॉरी ओके, लेट मी पुट माय चार्जर, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा टफ है, ठीक है, आई नो। ये टॉपिक उनके लिए है जो ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं, जिनको लगता है कि भैया मुझे थोड़ा सा कुछ ऐसा पढ़ना है जिससे अगर आ जाए तो मेरा हो जाए, ठीक है। ओके, ग्रीन ईयर डिजीज़ किससे है? वो ग्रीन ईयर डिजीज़ जो है वो बाजरा में है, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ कि कौन सा स्टेज है डेवलपमेंट का इंसेक्ट का जो कि क्रॉप के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्यूपा तो नहीं है, एग भी नहीं है, इमागो भी नहीं है, कैटरपिलर की जो स्टेज है ना, इस स्टेज में क्या होता है ना, वो पूरा क्रॉप खा जाता है, इसलिए। अब रेड रॉट आता है, देखो रेड रस्ट जो आता है वो टी में आता है, रेड रॉट जो आता है वो शुगर केन में आता है, रस्ट जो आता है वो वीट में आता है। वीट वाला फंगल डिजीज है, रेड रॉट वाला जो है वो टी में आता है। टी में आने के बाद ये कौन सा वाला होता है, ठीक है, ग्रीन एल्गी के द्वारा होता है। ग्रीन ईयर डिजीज किस में होता है? बाजरा में होता है। हार्मफुल कौन है? कैटरपिलर है, ठीक है, ध्यान रखना। रेड रॉट आता है आपका किस में? शुगर केन में, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ था, ठीक है। और ये किसके द्वारा होता है? तुम्हारी फसल खराब कर देगा, यानी कॉलेक्ट्रिकियम फैलकेटम, ठीक है, फैलकेटम फसल खराब कर देगा, इतना याद रखो, फैलकेटम से याद आ जाएगा, ठीक है। अब लिटिल लीफ रोसेटिंग, लिटिल लीफ रोस्टिंग इज डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ किसका? डिफिशियंसी सिम्टम किसका होगा? क्या है भाई, ये क्वेश्चन ही क्या है, कितने गंदे क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। बट गाइज बेयर विथ मी, ज़्यादा नहीं है, 30 क्वेश्चन से सिर्फ। जिंक की वजह से होता है, छोटी लीफ जिंक की वजह से। जिसने वीट का रस्ट के बारे में पढ़ा था ना, ठीक है, वीट के रस्ट के बारे में पढ़ा था, वो कौन था? एक सेकेंड, ठीक है, उसका नाम था केसी मेहता। तो मेहता जी थे, उन्होंने ही वीट रस्ट के बारे में पढ़ा था। फायर ब्लाइट के बारे में बात करें, देखो ये पता होना चाहिए, फायर ब्लाइट जो होता है वो एप्पल में होता है, ठीक है। और ब्लैक रस्ट जो होता है, अरे यार क्या है ये, ओके, ब्लैक रस्ट जो है वीट में एक होता है रस्ट, एक होता है ब्लैक रस्ट। रेड रॉट किस में होता है? सबको पता है शुगर केन में होता है। रेड रस्ट किस में होता है? टी में होता है, बहुत बढ़िया। रस्ट जो है वीट में जो होता है वो कौन सी डिजीज है? फंगल डिजीज है, काफ़ी बढ़िया। जो रेड रॉट था हमारा वो किसकी वजह से होता है? ग्रीन एल्गी की वजह से होता है। ग्रीन ईयर बाजरा में होता है।
रेड रॉट शुगर केन का कोलेक्ट्रियम फैलकटम की वजह से होता है। लिटिल लीफ जिंक की वजह से होता है। केसी मेहता ने व्हीट रस्ट ढूंढा था। फायर ब्लड एप्पल में होता है। ब्लैक रस्ट जो होता है वो होता है पुसीनिया ग्रैमरिस के बारे में। पुसीनिया जो पढ़ना हो आपको पढ़ लेना। ग्रैमरिस के बारे में होता है, ठीक है। ग्राम, व्हीट को ग्राम बोलते हैं, तो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं बोल दूँ तुमसे कि पैडी में क्या होता है, ठीक है। देखो अगर तुम्हें इतना नहीं पता, जैसे ऑप्शन आए हुए 4, अब 4 में से तुम्हें पता है ना शुगर केन में क्या होता है, तो तुम्हें पता है शुगर केन में होता है रेड रॉट। तुम खुश हो गए, जैसे तुमने डी का 3 देखा, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 बच गए, काफ़ी अच्छी बात है। रस्ट किस में होता है, व्हीट में होता है, तुम्हें ये पता चल गया। और जैसे ही तुम्हें रस्ट व्हीट में पता चल गया, तुम्हें 2 पता चल गए। अब तुम्हारे चांसेस बहुत ज़्यादा है कि तुम्हारा आंसर हो जाएगा। फिर भी देखो मैं बताता हूँ, जैसे कि पैडी होता है, पैडी में क्या होता है, ब्लास्ट होता है। पैडी में क्या होता है, ब्लास्ट, ठीक है। जो गर्ल्स जब होता क्या है, जब मेंस्ट्रुएशन टाइम होता है उसमें गर्ल्स पैड पहनती है, क्यों? क्योंकि उनका जो पेट होता है वो इतना पेन करता है कि वो ब्लास्ट होने की कगार में होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो पैडी ब्लास्ट कैसे भी करके याद करो। नो हार्म टू एनीवन, ठीक है। नो डिसरिस्पेक्ट फॉर एनीवन ऑल्सो। मस्टर्ड किसके लिए आएगा, डाउनी मिल्ड्यू के लिए आएगा, डाउनी मिल्ड्यू के लिए आएगा मस्टर्ड, डाउनी मिल्ड्यू। अब इनमें से एक भी तुम्हें याद आ गया तो तुम्हारा पेपर का ये क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन ही नहीं आया तो भाई क्या है, तुमने 10 मिनट दिए इधर, 20 मिनट तो दो गए। ग्रीन ईयर डिजीज किस में होता है, मैंने बताया था ग्रीन ईयर डिजीज बाजरा में होता है। दिस इज मोर देन इनफ, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रैमिनी कोला, ठीक है। तो बाजरा कोला, ठीक है, बाजरा कोला सुन लो, खाली याद नहीं करना, ये बहुत गंदा चैप्टर है भाई। डिजीज होता है एक लेट ब्लाइट होता है, ठीक है, लेट ब्लाइट होता है पोटैटो में, ठीक है। ये इन्फेस्टेंस की वजह से होता है, ध्यान रखना। सिट्रस कैंकर याद रखना, सिट्रस किस में होता है, नींबू, लेमन, तो लेमन के लिए आ गया। ओके, फंगस की वजह से क्या नहीं होता, देखो टिक्का जो होता है, टिक्का किस में होता है, मैंने बताया था ग्राउंड नट में होता है, टिक्की खाएंगे। रेड रोड किस में होता है, शुगर केन में होता है। ग्रीन ईयर किस में होता है, बाजरा में होता है। ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों फंगल डिजीज है। रेड रॉट, ग्रीन लीफ, ग्रीन ईयर, टिक्का, ये तीनों के तीनों फंगल डिजीज है, ठीक है। अभी एक डिजीज होती है मोज़ैक करके, वो होती है टोबैको में, तो वो टोबैको वाला जो है ये फंगल डिजीज नहीं है। अब पोटैटो में लेट ब्लाइट होता है, ठीक है। लेट ब्लाइट जो होता है इन्फेस्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा सा इन्फेस्ट हो जाता है थोड़ा सा। अभी पोटैटो में एक ब्लैक हार्ट भी होता है। वो ब्लैक हार्ट क्यों होता है, देखो काला होता है पोटैटो, क्यों होता है, क्योंकि दिस इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन। एग्जैक्टली, नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो इंपॉर्टेंट रोल अपनाता है वो कौन अपनाता है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। चलिए नीचे कमेंट करके बताइए। I'll give you 5 seconds. Till then, let me just do something. Okay, now I'll just confirm this one. Okay, the answer is molybdenum. पागल हो गए? Let me check. Element playing role in nitrogen fixation. molybdenum. हो molybdenum होता है, क्या बात है। क्लोरोफिल में कौन सा मिलता है, मैग्नीशियम, मैग्नीज। अरे ऑप्शन में एक आएगा, लगा लेंगे, चल फिर चेक ही कर लेते हैं। क्लोरोफिल विच एलिमेंट इज फाउंड, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम करेक्ट है, ठीक है, मुझे पता था। सल्फर जो होता है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया था, सल्फेट के फॉर्म में, SO4 के फॉर्म में, ठीक है। एक्यूट डिफिशियंसी बर्ड जो होता है मेज का, उसमें एक्यूट डिफिशियंसी होती है जिंक की। जिंक के बारे में बताऊं, जिंक फॉस्फाइड रोडेंटिसाइड था, और जो छोटी लीफ हो जाती है वो भी किसके कारण होती है, जिंक के कारण ही होती है। आयरन और मैग्नीशियम का काम क्यों है, क्योंकि अभी बताया था मैग्नीशियम क्लोरोफिल का काम आएगा, तो सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल का काम होता है आयरन और मैग्नीशियम दोनों करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो एंजाइम फाउंड होता है रूट नोड्यूल, उसे नाइट्रोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। मैग्नीज की वजह से, मैग्नीशियम की वजह से क्लोरोसिस होता है, याद रखना क्लोरोसिस। और जो प्लांट जो नाइट्रोजन लेते हैं ना, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट लेते हैं, नाइट्रेट, ठीक है। इंटरनल कॉर्क ऑफ एप्पल जो होता है वो किसकी डिफिशियंसी होती है, विटामिन बी की वजह से होती है। पुरपुरिया, क्लेविसेप्स पुरपुरिया मतलब किसका ऑर्गेनिज्म है, ये रेस्ट ऑफ व्हीट है, ठीक है, इसके लिए आता है। फंगल डिजीज है रेस्ट ऑफ व्हीट।
और रस्ट ऑफ क्रूसीफर कैंडिडा छोड़ दो, रेड स्ट्राइप ऑफ सुगर केन, जेंथोमोनास रूबिलिनियन। गाइस जस्ट लीव इट। 4 क्वेश्चन और हैं, चैप्टर खत्म। इंडिया में बहुत फेमस हुआ था एक बंगाल फेमराइन है, 1943 में हुआ था। ये हुआ था डिजीज इन राइस में। उस राइस में क्या हुआ था बताओ, उस राइस में क्या हुआ था? उस राइस में क्या होता है, लीफ स्पॉट आए थे ऑफ राइस के, तो इसी के कारण ये बंगाल का फेमिन आया था, भुखमरी कहते हैं उसको। लीफ स्पॉट डिजीज जो है राइस की, वो किसके कारण आई थी? वो फंगस के कारण आ गई थी। अगर बोलूँ हेट्रोथैलिज्म जो है, वो हेट्रोथैलिज्म जो है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? ब्लेकलैक एफ। ठीक है, जैसे सिट्रस सैंकर किस में होता है? सिट्रस सैंकर कैसी डिजीज़ है? सिट्रस सैंकर अगर मैं देखूं तो सिट्रस सैंकर जो है वो आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ है। ओके, रेड रॉट की बात करूं तो रेड रॉट आपको मैंने बताया फंगस डिजीज़ है। ठीक है, फंगस डिजीज है। ओके, और अगर बोलूं कृष्णकांत डिजीज ऑफ पोटैटो, कृष्णकांत मतलब काला। ठीक है, कृष्णकांत मतलब काला, तो डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। साहू डिजीज ऑफ वीट जो हो जाएगा वो बैक्टीरिया हो जाएगा, साहू बैक्टीरिया। लास्ट 2 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी, इसका ट्रांसमिशन किसके कारण होता है? द आंसर इज इंसेक्ट करता है। येलो मोजैक होता है, ठीक है, मोजैक होता है टोबैको में, येलो मोजैक होता है भिंडी में। ठीक है, अर्ली ब्लाइट पोटैटो का किसके कारण होता है? आंसर इज ऑल्टर नारी सोलानी। तो वो जो नारी होती है वही उसको जल्दी लगा देती है और इसी कारण उसमें अर्ली ब्लाइट आ जाता है, ऐसा मेरा कहना है। इससे कोई, ये सिर्फ काल्पनिक है, इससे रियलिटी का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो आप अपना फेवरेट टॉपिक जो आपको टफ लगता है पुट ऑन द कमेंट, आई विल गो थ्रू द टॉपिक, definitely will find some topics related to that and will share the video. Thanks for watching. Bye.